जय श्री राम गाइज। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आंध्र प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोने का पाया। सोने का पाया क्या होता है और सोने के पाए से क्या लाभ या क्या हानि है। गाइज, वैसे पाए बहुत सारे होते हैं, जैसे सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। इसमें सबसे जो खराब पाया है, जो गलत पाया बताया गया है, वो सोने के पाए को बताया गया है। सोने का पाया व्यक्ति को मानसिक पीड़ा ज्यादा पहुंचाता है। यानी इस पाए में जो जन्मा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बीमारियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चंद्रमा पहले, छठे और 11वें भाव में रहता है। और इन तीनों जगह जब रहता है, तब इंसान का जो मन है, मन बहुत ज्यादा विचलित होता है। क्योंकि पहला पहला भाव है, वहां चंद्रमा जब बैठता है, तब पहले भाव में इंसान को मन से संबंधी उसको चंचलता बना देता है। ठीक। छठे भाव में यदि चंद्रमा रहता है, तो छठा भाव होता है वैसे ही बीमारियों का। और मन वैसे ही इनबैलेंस रहता है, तब उस कंडीशन में भी मन बीमारियां और पैदा कर देता है। और 11 भाव, जहाँ धन का भाव कहते हैं, वहाँ अच्छा भाव है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां वहाँ पे भी होती हैं। इसलिए यहाँ जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि पहले, छठे और 11वें भाव में जब चंद्रमा बैठता है, तब व्यक्ति का सोने का पाया बना जाता है। ठीक। अब सोने का पाया बन तो गया। अगर हम बात करते हैं किसी और भाव में, जैसे अगर दूसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठता, तो यहाँ सोने का पाया नहीं बनता है। ठीक। तीसरे भाव में बैठता, तो यहाँ सोने का पाया नहीं बनता। चौथे भाव में भी सोने का पाया नहीं बनता। ठीक। यहाँ सिर्फ बात करते हैं पहले, छठे और 11वें भाव में। सिर्फ इन तीन में ही सोने का पाया। इन तीन भाव में यदि चंद्रमा किसी एक में बैठ जाता है, तब जातक सोने का पाया कहलाता है। जातक का जन्म सोने के पाए में होता है। ठीक। ये सारी कैलकुलेशन होती है नक्षत्र के हिसाब से। जब जातक जन्म लेता है, तो उस समय नक्षत्र क्या चल रहा था, क्या तिथि चल रही थी, उस हिसाब से जब कैलकुलेशन लगाते हैं और जब चंद्रमा की दशा देखते हैं, चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, उस हिसाब से पता चलता है कि जातक सोने के पाए में है या चांदी के पाए में है। सोने का पाया सबसे भारी होता है, और इसमें व्यक्ति मानसिक बीमारियों से कुछ ज्यादा ही रहता है। मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है, पूरी जिंदगी भर रहता है। इसका कोई इलाज नहीं होता। तो क्या जन्म कुंडली हम ये देखने के लिए करे हैं कि जातक सिर्फ सोने के पाए में है या चांदी के पाए में है? इसका निवारण इसका निवारण वैसे देखो, अगर एलोपैथिक के जरिए आप देखोगे, क्योंकि इसमें जातक को छोटी मोटी बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगर वो एलोपैथिक की तरफ चला जाता है, तो उसकी बीमारियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि एलोपैथिक में सबको पता है कि एक बार किसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन वही दवाई पेट में जाने के बाद में हजार बीमारियां पैदा करती है। तो ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद, योगा, व्यायाम, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेना चाहिए। ठीक। और उसके अलावा अगर जातक इस सोने के पाए से जो होने वाली बीमारियां हैं, इनसे परमानेंट निजात पाना चाहता है, तो ये काम जरूर करें। सोने के पाए से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को वजन के अनुसार मक्के लेनी है। मक्का जानते हो ना? मक्का एक अनाज आता है। ठीक। जैसे गेहूं अनाज,
जो वैसे एक मक्का आती है, मक्का वजन के अनुसार, व्यक्ति का जितना वजन है उतनी मक्का लेनी है, और उस मक्का को 9 हिस्से में बांट देनी है। ठीक। अब जैसे आज के दिन किसी ने मक्का, वजन के अनुसार मक्का लाई और उसके 9 हिस्से कर दिए। अब जब जब भी अमावस्या आएगी, जब जब भी अमावस्या आएगी, अमावस्या के दिन एक एक हिस्से को आप कबूतरों को डालना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे मक्का कबूतरों के पास जाने लगेगी, तब से उस व्यक्ति को शारीरिक बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद कभी भी शारीरिक बाधाएं नहीं आएंगी। ठीक। सिर्फ छोटा सा काम है, लेकिन पूरी जिंदगी भर से छुटकारा पालेगा। अगर ये चीज नहीं होगी तो पूरी जिंदगी भर आए दिन कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। तो इस कंडीशन में, इस लक्षण में जब व्यक्ति आता है, तो उसे ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको बताना की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके लिए ये कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक। इसी के साथ साथ आगे जब भी वीडियो बनेगी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।